गॉड ब्लेस यू। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आनंद लाइफ में सुपर 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। सुपर 10 इसलिए कि इसमें कोई फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट, कंसंट्रेटेड एंड जस्ट नीडेड, सिर्फ उतनी बात। आपको मैं चरित्रवान होना सिखाता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मचारी होना सिखाता हूं। आपको योग के बारे में बताता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि योगी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं। आपको मैं जीवन मोक्ष बताता हूं, जीवन जीते हुए, भरपूर आनंद से जीते हुए मोक्ष जैसा आनंद प्राप्त करना सिखाता हूं। ब्लिस इसी प्रकार का आनंद है, वो सिखाता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कमंडल लेकर बाहर निकल जाएं, पैसा कमाना छोड़ दें इत्यादि। जिंदगी में धन सब कुछ नहीं होता, पर कुछ तो होता है। बस कुछ तो बहुत है, सब कुछ के पीछे ना भागें। मैं फेसबुक पर देखता हूं बहुत सारे पेजेस हैं पॉजिटिविटी के, और वो जो है आपके लिए रोजाना एक सदिच्छा जाहिर करते हैं, तो सिर्फ धन की बात करते हैं। जैसे कि आज आपको बहुत धन मिले, अगर सहमत हैं तो यस लिखिए। ये व्यर्थ की बात है। धन मिलने से केवल सब कुछ नहीं मिलता। तो मैं ये सब सिखाता हूं। सच्चरित्र का अर्थ यह है कि सात्विक इनपुट अपने अंगों को दें, ज्ञानेंद्रियों को दें, कर्मेंद्रियों से सात्विक कर्म करें, किसी को सताएं नहीं, ईर्ष्या नहीं करें, क्रोध नहीं करें इत्यादि। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की को, मेरे ज्यादातर उपदेश लड़कों के लिए होते हैं, क्योंकि अगर लड़के सुधर गए तो लड़कियों को असुरक्षा सताएगी नहीं और लड़कियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी मैं विपरीत बात भी करता हूं। कुछ लड़कियां शिकारी लड़कियां भी होती हैं, वो भी कहता हूं। सतर्क करना मेरा काम है, सतर्क रहना आपका काम है, बाकी ईश्वर देखता ही है। तो मैं एक चीज सिखाता हूं कि आप सच्चरित्र रहें, जीवन साथी को महत्व दें, भविष्य के जीवन साथी को महत्व दें। कुछ नहीं रखा है इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में, और लिव इन रिलेशंस वगैरह वगैरह, इन सब के पचड़े बनना पड़े तो आप कैरियर की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, दुनिया में नाम करेंगे। नहीं तो इन्हीं सब में उलझे रहेंगे। और बकौल अकबर इलाहाबादी, पैराफ्रेजिंग करके बता रहा हूं कि बीए किया, बीबीआई और मर गए, बस इतना ही आम आदमी करता है। इससे ज्यादा नहीं कर पाता है और वो एक बहुत बड़े समंदर में खो जाता है। आप समंदर की बूंद नहीं है, आप वो बूंद हैं जो मोती बनती है। मैं आपको मोती बनाने के लिए आया हूं, वो भी बहुत महंगा वाला मोती, बहुत ही दुर्लभ किस्म का मोती। आप वो बूंद हैं। कहावत है, कही जाती है ना कि बूंद जो है एक विशेष नक्षत्र में जब पड़ती है सीप में, तो वो मोती बन जाती है। ऐसे ही झूठे मोतियों का व्यापार चिल्का झील में होता है, ये जरूर ध्यान रखिए। एक भी मोती मत खरीदिए कभी भी वहां से, बहुत बड़े बड़े ठग हैं। विषय से भिन्न हो गया, लेकिन जरूरी था बता देना, याद आ गया तो जब आप सच्चरित्र बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हर लड़की को आप बहन समझने लगें, या आपकी उम्र अधिक है तो बेटी समझने लगें। कोई जरूरी नहीं है। जैसे अन्य व्यक्ति हैं, सड़क पर चले जा रहे तमाम व्यक्ति, पार्क में बैठे बहुत से व्यक्ति, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे व्यक्तियों को क्या हम भाई, अब अगर हम पुरुष हैं तो क्या सब पुरुषों को हम भाई मानने लगते हैं, या बेटा मानने लगते हैं, या पिता मानने लगते हैं? लड़कियों के लिए हम ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? मतलब कुछ लड़कों का ये होता है कि वो कहते हैं, मुझे लिखते हैं कई बार, गुरुजी ऐसी दृष्टि बदल गई है, हर लड़की में बहन नजर आती है। बेटा फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना? मैं अपने एक मित्र से कहता था, एज सच मित्र तो मेरे कभी रहे नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत बातचीत जिससे होती थी, एमएससी में पढ़ता था इलाहाबाद में, असीम बनर्जी। तो बनर्जी से मैं कहता था, इतना सीधा लड़का था, मैं कहता था ये शादी के लिए लड़की देखने जाएगा, लड़की देख के आ जाएगा। वो ये कहता था, पहली लड़की जो देखूंगा वही पसंद कर लूंगा, मुझे ज्यादा कोई पछड़े में नहीं पड़ना है, शादी तो होनी हो जाएगी। फिर मैं कहता था कि जब ये बाद में
उस लड़की से विवाह में मिलेगा तो ये कहेगा बहन जी आपको कहीं देखा है, तो इतना ज़्यादा सीधा था। तो ऐसे नहीं आपको करना है, बहन नहीं मानना है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि आप बहन माने, इच्छा है आपकी कि आप किसी से इतने प्रभावित होते हैं कि वो बहन लगती है तो बहन बेशक मानिए, लेकिन ये नहीं है मतलब कि सच्चरित्र होने का मतलब कि चारों तरफ आपको बहन बेटी माँ ही दिखने लगे, ऐसा नहीं है। नहीं, विवाह कैसे करेंगे? कुछ भी न मानिए, रिश्ता मानिए ही नहीं। जरूर इस मामले में लड़कियां ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आप भावनाओं में बह जाते हैं। लोग कहते हैं लड़के भावुक नहीं होते, मैं कहता हूं लड़के तो बहुत भावुक होते हैं। तो आप भावनाओं में बह जाते हैं। या तो आप अली कली का रिश्ता ढूंढ लेते हैं, अली कली, अली भौरा कली, या तो आप भौरे होते हैं और लड़की को कली मान लेते हैं, मराने लगते हैं उसके चारों तरफ। ये निकृष्टतम स्तर है। और दूसरा एंड इसका यह है कि या आप ये कहने लगते हैं मुझे सब में बहन दिखती है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जैसे मेरे बचपन में ये रिवाज हुआ करती थी, मोहल्ले की लड़कियां सब बहनें ही होती थीं, राखी भी बनवाई जाती थी और राखी भी सार्थक मन से बनवाई जाती थी और फिर वो वास्तव में बहनें ही होती थी। ज़माने की बात है, आजकल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल मोहल्ले नहीं हैं, कॉलोनियाँ हैं, फिर सोसाइटीज़ हैं। अब मुद्दे की बात, जो आज की वीडियो का तत्व है। बहुत सारी शिकारी लड़कियां ऐसे लड़कों की तलाश में रहती हैं जो बहुत सच्चरित्र हैं। कारण ये उनसे उन्हें भय नहीं होता कि वो उनका शरीर तक नहीं छुएंगे, उनके शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनको उनसे कोई भय नहीं होता, वो एकांत में बैठे रहें तो वो लड़के उन्हें कतई छेड़ेंगे नहीं। हालांकि उन शिकारी लड़कियों को छेड़ने से कोई समस्या भी नहीं होती है, वो उनके पार्ट ऑफ लाइफ है और उसको वो कोई बुरा भी नहीं मानती हैं। ये कुछ प्रजाति है, थोड़ी सी प्रजाति है जो शिकारी होती है। पुरुषों में जैसे कुछ लोग बदमाश होते हैं, बहुत भेड़िए होते हैं, उसी प्रकार से लड़कियों में भी होते हैं। ऐसा नहीं है, तो बराबरी का जमाना है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। बराबरी है तो हर बात में बराबरी। लड़के भेड़िए हो सकते हैं तो लड़कियां भी शिकारी हो सकती हैं, और होती हैं, मैंने तो बहुत देखी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी के आसान शिकार बन जाएं, यानी वो आपको भून के खा जाए, ये ना हो। सच्चरित्र रहिए, ईमानदार रहिए, उन्हें अनावश्यक रूप से उनके शरीर का दुरुपयोग करने का प्रयास मत करिए, एक्सप्लॉइट मत करिए उनके शरीर को, मन को, भावनाओं को। लेकिन अगर देखें कि दूसरी तरफ जो लड़की है वो एक शिकारी प्रजाति की लड़की है, तो सावधान हो जाइए। वो हो सकता है कि आपको भाई बनाकर बेवकूफ बना जाए। मेरे क्लास में मेरा एक शिष्य था लड़का, एक लड़की ने भाई बनाकर उसको खूब लूटा, तबीयत से लूटा, बहुत पैसा लूटा है, पैसे वाला था घर का। घर में जो पुश्तैनी दुग्ध व्यवसाय था, पशुपालन का, और बड़े आदमी थे। तो ये नहीं कि दूध वाले जो साधारण होते हैं ऐसे, मतलब अच्छे खासे फार्म हाउस वगैरह के मालिक थे, लेकिन व्यवसाय उनका दूध दही का था, अपनी डेयरी थी, ये सब सारा काम था, बहुत पैसा था घर में। एक लड़की ने थोड़े डोरे डालने का प्रयास किया तो उस लड़के ने साफ साफ कह दिया कि मैं उस मिट्टी का बना नहीं हूं और मैं लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। बहुत सीधा लड़का था और उसे काफ़ी आध्यात्मिक शौक थे। मेरा शिष्य था, सच्चा शिष्य था। फिर उसने मुझसे शेयर किया कि एक लड़की को उसने बहन बनाया है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा बेटा, लेकिन सतर्क रहना, कई लड़कियां भाई बनाकर भी बेवकूफ़ बनाती हैं। हाँ ठीक है, भाई बनाकर वो तुम्हें गलत तरीके से शोषित नहीं करेंगी, शायद इतनी मॉरल उनके अंदर हो, लेकिन सतर्क रहना। तो बाद में साल भर बाद उसने बताया कि सर आप सही कहते थे, उसने भाई ही बनाया, मुझे कभी शारीरिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे बहुत पैसा लूटा। अपनी करुण कहानी सुनाने बैठ जाती थी, वो जानती थी इसके पास पैसा बहुत है, तो लूट लेती थी। लूट नहीं हुआ, तमंचा दिखा के ना लूटा, गन दिखा के ना लूटा, तो क्या लूटा? सीधे सीधे भावनाओं से ही लूट लिया, आंसुओं से लूट लिया। तो बेटा सावधान, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। बड़ी पुरानी कव्वाली है। सतर्क रहिए, आपके भावनाओं को लोग ये ना समझें कि आप इमोशनल फूल हैं। आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहिए, दूसरे आपकी भावनाओं का लाभ ना उठा पाएं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आप भी दूसरों की भावनाओं का लाभ मत उठाइए। और मैं फिर कहूंगा कि लड़कियां इस बात का बुरा ना माने, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी नहीं होती हैं।
जैसे लड़के सभी डॉग्स नहीं होते हैं, मेल आर डॉग्स जैसे कहती हैं महिलाएं, ऐसा सभी पुरुष नहीं होते, ऐसी सभी लड़कियां शिकारी लड़कियां नहीं होती हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। सावधान, आपके सच्चरित्र होने के कारण कोई दुष्चरित्र आपका लाभ ना उठा ले। बिल्कुल यही बात मैं लड़कियों से भी कहूंगा किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।